गौरी और कालू जंगल के परिंदों को तंग करने का सोच रहे थे। गौरी ने अपने शौहर कालू से कहा, कालू, पता नहीं दूसरे परिंदों को क्या है जो इतना इतना खाना जमा करके रखते हैं। गौरी, वो हमारी तरह सुस्त नहीं है। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है रोज मुफ्त का खाना खाने का। बताओ गौरी, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? कालू जी, अभी सब परिंदे खाना खाने के लिए पहाड़ों के पास गए हैं। हम भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और वहां जाकर कहेंगे, भागो भागो, चील आ गया, चील आ गया। वो डर कर वहां से भाग जाएंगे और हम उनका खाना खा जाएंगे। गौरी, तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कालू और गौरी पहाड़ों पर दूसरे परिंदों के पास चले जाते हैं। कालू जोर जोर से कहता है, भागो भागो, चील आ गया, चील आ गया। कबूतर मियाँ पूछते हैं, कहाँ है चील कालू? कालू कहता है, हमारे पीछे लगा हुआ था। कबूतर ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए कालू भैया? चील भी यहाँ आ जाएगा। और सब परिंदे ये सुनते ही वहां से चले जाते हैं। जब वो नई जगह जाते हैं तो कबूतर कहता है, हमारे दाने और बाकी का खाना भी वहीं रह गया। जान बच गई है। इतना काफी नहीं है क्या? खाना तो और भी मिल जाएगा। कुकू चिड़िया ने कहा, कबूतर, कालू भैया सही कह रही हैं, और दाने चुन लेंगे हम। सब परिंदे फिर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। कालू और गौरी वहां से सीधा पहाड़ों पर वापस चले जाते हैं और सब खाना खा लेते हैं। कालू अपनी बीवी गौरी से कहता है, वाह गौरी वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा ये आइडिया तो काम कर गया। गौरी कहती है, हाँ कालू, फिर कैसे सब परिंदे भाग गए? देखो मोटी आंखों वाला कबूतर कैसे देख रहा था और क्या कहने लगा था हमें, कैसे अपने दानों का अफसोस कर रहा था। हाँ हाँ गौरी, लेकिन गौरी, कल फिर हम ऐसा करेंगे। अगले दिन कालू और गौरी घर में बैठे सोच रहे होते हैं कि आज क्या झूठ बोला जाए। कालू ने कहा, गौरी, आज क्या करना है, कोई आइडिया दो। कालू जी, हम आज शिकारी का बहाना करेंगे। आज वो नदी के किनारे परिंदों के पास चले जाते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं तो कालू मियाँ कहते हैं, बच गए, बाल बाल बच गए। कबूतर कहता है, कालू मियाँ, किससे बच गए हो? कबूतर मियाँ, हमारे पीछे शिकारी लग गया था। उसने हमारे पीछे बंदूक भी चलाई, लेकिन फिर भी हम बच गए। कबूतर ने कहा, कालू मियाँ, फिर तुम यहाँ क्यों आए? इससे पहले कि शिकारी तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आए, हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर वो वहां से फुर होकर सारे परिंदे उड़ जाते हैं और दूसरे दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। कबूतर ने चिड़िया से कहा, कुकू, आज हम क्या खाएंगे? आज का खाना भी वहाँ रह गया। कालू ने कहा, कबूतर मियाँ, तुम्हें अपनी जान से ज्यादा खाने की पड़ी रहती है। और ये अपनी मियाँ से कहती है, कालू जी, आपको याद नहीं, हमने दूसरे जंगल में जाना था। कालू और गौरी ये बहाना करके वहां से फुर होकर चले जाते हैं और वो नदी के किनारे जा बैठते हैं। वहां पर फल खा रहे होते हैं कि कबूतर इनको फल खाते देख लेता है और फिर वो बागी परिंदों को भी बता देता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन गुजरते हैं। कालू और गौरी कहीं जा रहे होते हैं। इनको रास्ते में फल पड़े मिलते हैं। गौरी अपनी मियाँ से कहती है, कालू जी, ये इतने मजे मजे के फल यहाँ किसने रखे हैं? सारी बीवी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मेरी भूख बढ़ती जा रही है, मैं तो ये खा रहा हूँ। कालू
जैसे ही फल खाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो जाल में फंस जाता है और कालू जल्दी जल्दी जोर जोर से चीखने लगता है। गौरी, मेरी मदद करो, किसी को बुलाओ, शिकारी के आने से पहले पहले मुझे बचाओ। गौरी फिर कबूतर की मदद के लिए चली जाती है। गौरी बेचारी परेशान हो जाती है और फिर वो कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर को कहती है, कबूतर भाई, मेरी मदद करो, कालू शिकारी के जाल में फंस गया है। कबूतर कहता है, गौरी, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुम दोनों ने हमें बहुत धोखा दिया है। ये नहीं कबूतर भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरे साथ चलो। कबूतर गौरी की बातों में नहीं आता और फिर वो कुक्कू के पास चली जाती है। कुक्कू बहना, मेरी मदद करो, कालू शिकारी के जाल में फंस गया है। कुक्कू ने कहा, कबूतर ने मुझे सब बता दिया था, अब हम तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे। गौरी के साथ कोई भी नहीं जाता। शिकारी चील कालू के पास आ जाता है। कालू इससे कहता है, ऐ शिकारी चील, मुझे आप खाकर क्या करोगे? मैं कौवा हूँ और मेरा गोश्त भी बहुत सख्त है। चील ने कहा, कालू, मुझे गोश्त खाए काफी दिन हो गए हैं, आज तो कौवा भी चलेगा। परेशान ना हो, मैं पका कर खा लूंगा, बस फिर तुम्हारा गोश्त नरम हो जाएगा और मैं मजे ले लेकर खा जाऊंगा। बस ये कहते ही चील कौवे को अपने साथ ले जाता है और बेचारी गौरी अपने किए पर पछताती रहती है। तो जी दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही झूठ बोलकर दूसरों को परेशान करना चाहिए। अपनी मेहनत से काम करना चाहिए। काम चोरी अच्छी नहीं होती।